जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना सीखेंगे यूजिंग फिग्मा। और जी फिग्मा को यूज़ करते हुए हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे जो डिज़ाइन हम फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन कर सकते हैं या इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, सेम वैसा डिज़ाइन हम फिग्मा को भी यूज़ करते हुए बना सकते हैं। फिग्मा पे थोड़ी लिमिटेशंस हैं डिज़ाइन के हवाले से, लेकिन हम एक सिंपल या एक मिनिमलिस्ट पोस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम लेते हैं। फ्रेम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। सोशल मीडिया के ऑप्शंस पे जाके आप सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रेम खुल के आ जाएगा। इंस्टाग्राम पोस्ट का फ्रेम खुल के आ जाएगा। इसकी मेजरमेंट जो होती है वो होती है विड्थ होती है इसकी 1080 पिक्सल और हाइट भी इसकी सेम ही होती है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो कंट्रोल प्लस माउस का व्हील से मैं इसको जूम करता हूँ ताकि हमें ये आपको भी ये ईज़िली नज़र आए और मुझे भी ये क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले जो है हम जस्ट एक मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एक कलर पैलेट बना लेता हूँ साइड पे। यानी कि हर डिज़ाइनर का एक अलग से सिंपल सा जो उसका काम करने का स्टाइल होता है वो होता है। ये मैंने देखे इंस्टाग्राम के फ्रेम से बाहर मैंने इसको बनाया है, तो मैं इसको जो है वो सिंपल एक कलर पैलेट जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर नारंगी कलर का होगा। मैं यहाँ पे इसको ऑरेंज लिख देता हूँ, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर हमारा जो है वो यहाँ पे होगा, ये बैकग्राउंड में हम यूज़ कर लेंगे। या हम इस तरह करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो सिंपल ब्लैक होगा। ठीक है, और टेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास होगा जी वाइट। और बाकी के जो डिज़ाइन होंगे वो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा रेड टाइप। ठीक है, तो ये हम इसको यूज़ करते हुए एक सिंपल सी पोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल फ्रेम पे मैंने क्लिक किया इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे मैं इसको फिल पे जाके इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो भी कलर है वो आ गए ऑलरेडी। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ, कुछ सिंपल से जो पैटर्न्स टाइप होते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा सोशल मीडिया बैकग्राउंड टेक्सचर्स। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो हमारे पास कुछ टेक्सचर शो हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये उठा लूँ, तो कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी से। तो ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज वैसे इसको एंटर भी कर सकता हूँ। वो तरीका ये होता है कि मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ ना, और फ्रेम पे मैं क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। अच्छा नहीं, ये बल्कि ऐसे नहीं होगा, सिंपल इसको हमने ऐसे रखना होगा। और जस्ट एक इमेज को मैंने इसमें बैकग्राउंड में फिल कर दिया। ठीक है, और हम इसको जो है वो क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी जो है वो, या फिर मैं यहाँ पे से इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसके ऑप्शंस आ रहे हैं मल्टीप्लाई। देखें, तो मेरे पास इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो खैर ये हमें इस तरह से तो नहीं शो हो रहा प्रॉपर, लेकिन चलें डार्कन, बल्कि इसको नॉर्मल ही रखते हैं। और इसका फिर ये एक्सपोजर है और वो सारी चीज़ें। तो मैं इसको ना क्या करता हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ सिंपल, बस ऐसे ही। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे कोई एक जस्ट कोशिश करते हैं, कोई क्रिएट करते हैं कोई चीज़, बल्कि हम एक इमेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो कि एक पर्सन की इमेज होगी, एक्साइटेड पर्सन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटर लिख कर लेते हैं कि एक्साइटेड वुमन PNG। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इमेजेस आ गई, तो ये हम देख लेते हैं।
ये हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी इमेज, और यहाँ पे हमने पेस्ट हेयर, तो हमारे पास ये आ गई। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं पहले इसको यहाँ पे फिट कर लेता हूँ हमारे पास जो इमेज है, ठीक है जी, प्रॉपर सेंटर में। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो रही है, आपने यहाँ से इसको एडजस्ट करना है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हम कैसे रिमूव करेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और फुल करते हैं जी मज़ीद, ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्लगइन्स पे जाऊँगा और मैनेज प्लगइन्स पे यहाँ पे हम जो है वो रिमूव बैकग्राउंड लिखेंगे, तो हमारे पास सारे जो है वो इसके कुछ ना कुछ ये देखें आइकन जेड रिमूव बैकग्राउंड रिमूव, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। प्लगइन को रन करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड, तो ये इसका जस्ट बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, ठीक है। और देखते हैं ये कितनी सफाई से करता है। जी देखें, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद रहती हैं, तो अगर देखें ना यहाँ पे इसकी सफाई इतनी वैसे नहीं है, ठीक है। इमेज हमारा ऐसा था या आप जो भी कह लें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट आपको बता देता हूँ, remove.bg के नाम से। तो अब यहाँ पे इमेज को कॉपी करें और यहाँ पे ये जो वेबसाइट है remove.bg के नाम से ये वेबसाइट, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट टिप्स कैसे करना है, सिंपल कंट्रोल वी से, सही है। तो जस्ट एक टेस्ट है कि ये इमेज अच्छा चला या कौन सा इमेज है आपने या जो जिस पे हम ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, ये इमेज हमारे पास इसका ये ज़्यादा सफाई के साथ है। तो अब इसलिए ये देखें, तो ये इमेज ज़्यादा सफाई के साथ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट, और अब यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गई इमेज। तो जस्ट वो आपको समझाने के पर्पज़ के लिए था कि आप वहाँ से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी सफाई के साथ होता है, ठीक है। प्लगइन को यूज़ करते हो मीन्स के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो कोई एक रेक्टेंगल ऐड कर लेते हैं। सिंपल से रेक्टेंगल ऐड किया, इसको मैं कर लेता हूँ जी रोटेट, और मज़ीद इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो मैंने आपको बताया कि इसका जो बैकग्राउंड है वो आप येलो भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो ये वाला कलर दूंगा, तो इसका मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, क्लिक फिल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसका ये वाला कलर ऐड कर लिया, ठीक है। और जी हम जस्ट यही ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे लिख देंगे बिग ऑफर, ठीक है। और हम टेक्स्ट को जो है उस हिसाब से यहाँ पे हम देखें, हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये 8.7 का इसकी रोटेशन है, तो हम टेक्स्ट की भी यहाँ पे 8.7 की रोटेशन देंगे, तो ये एग्जैक्ट सेम जो है वो रोटेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम जो है इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जो टेक्स्ट का साइज़ है, तो एरो बटन के साथ इसको बढ़ा रहा हूँ, या आप यहाँ से 96 या जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद भी इसको बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि 120 पिक्सल का ये है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ सेंटर में, ठीक है।
और यहाँ पे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो ये सेंटर हो जाएगी। अच्छा, और फिर मज़ीद इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, ये ऑलरेडी बोल्ड ही है। यहाँ से इसका जो है वो कुछ स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, बिग ऑफ़र। ये हमें थोड़ा, ये भी एक स्टाइल है, यहाँ पे भी ये स्टाइल है। और कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं जे वाला, या जो भी हमें यहाँ पे ज़्यादा सूट करे। मेन चीज़ होती है फ़ॉन्ट ही आपको सेलेक्ट करना। तो इस पे आप जितना टाइम लगाएं वो बेस्ट है। तो मैं इनमें से कोई भी जस्ट रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे ऑन द स्पॉट अच्छा लग रहा है, यही मैं चूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से इसका मैं जो साइज़ है वो मज़ीद बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का, ताकि ये और प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 150। तो एक मिनट जी, इसको 150 कर लेते हैं मज़ीद। तो यहाँ पे इसको मैं फुल लेके आता हूँ, और ये देखें, तो ये थोड़ा हमारा इंटरनेट थोड़ा आज स्लो है लगता है, इस वजह से ये चीज़ें लोड थोड़ा फुल स्लो हो रही हैं। तो उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करें। और फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें नज़र आए। ठीक है, और फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई, और मैं इस इमेज को इससे सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस इमेज को पकड़ के मैं सबसे ऊपर ले आऊँगा। तो ये हमारे यानी कि बिग ऑफ़र ये उसके बाद में चली गई। अब हमने यहाँ पे मज़ीद जो है वो मैं रेक्टेंगल ऐड करता हूँ इमेज के ऊपर, और जो हमारी यहाँ पे सर्विसेज हैं या जो भी हमारी ऑफरिंग्स है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और जो यहाँ पे इसका कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंज होगा, नारंगी कलर होगा, तो ये हम रख लेंगे। और मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर देता हूँ ऐसे। और टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो कम होगा ऑब्वियसली, तो 50 पिक्सल्स टेक्स्ट है। और मैं यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स हैं वो लिख लेता हूँ कि गेट। अच्छा, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल जो हमारा फ़ॉन्ट है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मोंटसीरत जो फ़ॉन्ट है वो चूज़ करते हैं। सिंपल सा फ़ॉन्ट है, और इसको हम रेगुलर से मीडियम में करके ले आएंगे या सेमी बोल्ड कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका जो टेक्स्ट है हमारा वो लिखेंगे कि गेट अनलिमिटेड revisions for your logo डिज़ाइन। इस तरह से कुछ मैंने ये ऑफ़र किया कि आप अपने वेबसाइट एक लोगो है आपने बनवाया, और उसके लिए आप मल्टीपल बार जो है वो काम को रिवाइज़ करवाना चाहते हैं, तो ये आप कर लें। ये जस्ट डिज़ाइनर्स शायद समझ लें कि क्या क्या होता है कि क्लाइंट को बार बार रिवीजन्स की ज़रूरत होती है, तो वो रिवाइज़ करवाता है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट का कलर होगा ना वो कंट्रास्ट होगा, यानी कि ब्लैक होगा। ठीक है, तो ऐसे। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेरा जो माइंड है वो ये है कि या हम यहाँ पे टेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि गेट अनलिमिटेड पोस्ट्स डिज़ाइंड
फॉर योर ब्रांड, कि हम ऑफ़र लेके आ रहे हैं जिसमें आप अनलिमिटेड पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड पोस्ट को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो और ज़्यादा, या फिर इसका फ़ॉन्ट, इसका जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका जस्ट फ़ॉन्ट जो है वो हमने यहाँ पे एक को हाईलाइट किया और इसका ही फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट किया, बड़ा कर दिया या डिफरेंट साइज़ कर दिया। तो आपने जिस तरह से आपको ज़्यादा ये चीज़ सूटेबल लगती है वैसी आप कर लेते होते हैं। मेरे ख्याल में ये इसको मैं मैग्नम ब्रश स्क्रिप्ट के की तरह कुछ जी, चलें इनमें से हम कोई एक सिलेक्ट, जो टाइम टेकिंग चीज़ है, मैं चाह रहा था कि ये जल्दी से इसको मैं ना करूं। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड पोस्ट को मैंने यहाँ पे कर लिया और हाईलाइट करके मैं इसका जो कलर है फिल में जाके थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इस टाइप का करने की कोशिश करूँ तो फिर ये कैसा नज़र आएगा, और थोड़ा रेड ज़्यादा या इस तरह, तो ये नज़र साफ़ नहीं आ रहा ऑब्वियसली, लेकिन फिर ये है कि मेरे ख्याल में ये ब्लैक ही ठीक है। आप जस्ट इसी के साथ स्टिक रहें, जस्ट हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, आप अच्छा जो है, ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए है कि आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। अब जो है वो तकरीबन हमारी पोस्ट जो है वो रेडी है। आप इसमें चाहें तो मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में हमारे पास लोगो वगैरह होना, पोस्ट वगैरह होना चाहिए थी या कुछ ऐसे होना चाहिए था, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में हम सिंपल, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ कंट्रोल डी से, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हमारे पास ये है पोस्टों का, और इन सबको मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और सेंटर कर देता हूँ सबको। ठीक है जी, तो ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इन सब को मैं पकड़ के, ये जो रेक्टेंगल्स मैंने नए बनाए हैं, बल्कि ये जो इमेज है इसको सबसे ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये बैक पे शो हो रही है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। और जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा था, ये बिग ऑफ़र वाला, और उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट लिखा था ये वाला, इसको भी इमेज के नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो इमेज जो है वो हमारी, अच्छा बल्कि इमेज से ऊपर लेके आते हैं। और फिर जो रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये रेक्टेंगल दूसरा है, ये रेक्टेंगल, उसको भी हम ऊपर इमेज के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमें शो हो रहा है। अब हम इमेज को कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए हाइड। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना वर्क ऐड करेंगे, जैसे पोस्टों वगैरह का। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, तो मीन्स के जो है वो हम सिंपल यहाँ पे मैं ये उठा लेता हूँ कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करके मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये इसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं क्लिक किया, कोई दूसरी इमेज उठाते हैं, ये वाली उठाते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज किया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाली इमेज उठाते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, तो ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
और कॉपी इमेज, और इसके ऊपर कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगी। और फिर जो है वो हम इमेज जो मैंने बनाया था उसको हम शो करते हैं यहाँ से। तो ये देखें ऐसे। तो ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट फाइनल है, जिसमें हम बिग ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है, कि गेट अनलिमिटेड पोस्ट डिज़ाइन फॉर योर ब्रांड। तो मैं इसको मज़ीद जो है ना, ये नारंगी कलर को इसकी ओपेसिटी यहाँ से 100 कर दूँ, तो देख लेते हैं कि उसमें भी फिर हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो मैं इसको बेहतर यह है कि थोड़ी ओपेसिटी इसकी यानी 90 हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोशल मीडिया की पोस्ट है। इस सारे सोशल मीडिया को आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड कर दिया, यहाँ पे शो हो गया। ये छोटा सा यहाँ पे एरो रहता है, तो ये हाइड शो, ये सारे इसके एलिमेंट शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है वो इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइड पे नीचे ऑप्शन पे आएंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, प्लस पे आकर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है वो, अच्छा जी एक मिनट, ये कुछ एक्सपोर्ट पे आप क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास ये PNG में है, ठीक है। तो आप JPG फाइल में PDF के अंदर तो सेव कर सकते हैं। SVG फाइल है, इसको आप फोटोशॉप में जाके एडिट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में एडिट कर सकते हैं, तो ये एडिटेबल होती है। PNG में आप इसको करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर, ये देखिए, ठीक है जी। अब आप इसको जो है वो चाहें तो यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप में देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और ओपन करें, तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये पोस्ट शो होगी। देखें, तो ये हमने एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनाई जिसमें बैकग्राउंड रिमूव किया, बैकग्राउंड पे एक इमेज ऐड किया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, उस पर बिग ऑफ़र लिखा, उसका फ़ॉन्ट चेंज किया, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा, जस्ट अनलिमिटेड पोस्ट वाले टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज किया और बैकग्राउंड। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करें, एक अच्छी सोशल मीडिया की पोस्टें आप बनाना सीख जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी।